शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। उपनिषद विद्या विचार परंपरा की चरम विद्या है। जैसा कि उपनिषद शब्द से ही बहुत गंभीर भाव का बोध होता है। उपनिषद शब्द में उप और नि उपसर्ग पूर्वक सदृढ़ धातु है। ये जो सदृढ़ धातु है इसके तीन अर्थ माने जाते हैं। पहला है गति और दूसरा है विसरण और तीसरा है अवसादन। विसरण, गति, अवसादन इत्यादि तीन अर्थ सदृढ़ धातु के माने जाते हैं। भगवान भाष्यकार ने कठोपनिषद के आरंभ में उपोद्घात के समय संबंध भाष्य की स्थापना करते हुए उपनिषद शब्द के अर्थ पर विचार किया। कहते सदैव धातोर विसरण गत्यवसादनार्थस्य उपनिपूर्वस्य कि प्रत्ययान्तस्य रूपम उपनिषद। भाष्यकार कहते हैं जो सदृढ़ धातु का ही सद बचता है। इस धातु के तीन अर्थ स्पष्ट हो गए, विसरण, गति और अवसादन। इस पर भी विचार करेंगे, विसरण क्या है, गति क्या है, अवसादन क्या है। कहते इस धातु से फिर किप प्रत्यय हुआ और किप प्रत्यय होने के बाद उपनिषद शब्द की सिद्धि हो गई। अब आते हैं, ये तो इसकी व्याकरण दृष्टि से प्रकृति प्रत्यात्मक विवेचन हुआ। कहते अर्थ क्या बना? कहते अर्थ बना, उपनिषद शब्द का अर्थ तात्पर्य क्या है? बोले उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या। उपनिषद शब्द विद्या उच्यते, ऐसा कह रहे हैं। तो अर्थ क्या बना उपनिषद शब्द का? तो पहला बताते हैं, जो मुमुक्षु जन हैं, जो दृष्ट और आनुश्रविक विषयों से विरत हो गए हैं, वो उपनिषद शब्द के द्वारा जो प्रतिपादित विद्या है उसका आश्रय लें। तो उपसद्योपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषाम् अविद्यादेः संसार बीजस्य विसरणात् हिंसनात् विनाशनात् इत्यनेनार्थयोगेन विद्या उपनिषद विद्या उपनिषद इत्युच्यते। अर्थात पहला अर्थ जो विसरण रूपार्थक है, विसरण रूपात्मक है, उसको कह रहे हैं जब व्यक्ति ने ये मन में ठान लिया कि मुझे उपनिषद विद्या का आश्रय लेना है, उससे पहले कुछ करना होता है। उसके पहले क्या करना है? बोली ये अनुबंध संबंध साधन चतुष्टय का आश्रय लेना पड़ता है। जिस व्यक्ति को ब्रह्म विद्या का आश्रय लेना है, वेदांत पढ़ना है, जिसके अंदर अधिकारिता आई है, तो अधिकारी का लक्षण क्या है? बोले अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततोऽधिगता अखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेव। अर्थात जिस व्यक्ति ने वेद का स्वाध्याय अर्थ के सहित प्राप्त कर लिया, वेद पढ़ लिया है, वेदार्थ प्राप्त कर लिया है, कहा कि भाई इसी जन्म में, बोले हाँ इसी जन्म में, और कदाचित विदुर आदि का ध्यान करके कहा कि जन्मांतर में भी कोई पठित होकर के आ गए हैं,
कई बार ऐसा होता है जन्मांतरी विद्या के प्रभाव से अद्वैत निष्ठा जागृत हो जाती है, तो अस्मिन् जन्मनि अथवा जन्मांतरे, जिसने विधि पूर्वक वेदों का स्वाध्याय इस जन्म में वर्तमान जन्म में कर लिया अथवा जन्मांतर में करके आया है, और काम में निषिद्ध वर्जन पुरुष नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान संपन्न कर लिया, और काम में निषिद्ध कर्मों का अब उसके चित्त में करने का कोई भाव नहीं रहता। नित्य और नैमित्तिक नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्मों की जो साधना संपन्न हो गई, अब कोई कामना से सकाम भाव से कोई उपासना नहीं करते, और निषिद्ध कर्म की तो कोई बात चर्चा ही नहीं है। नितांत निर्मल स्वांत, जिसका अंतःकरण परम शांत हो गया है, वही वेदांत का अधिकारी है, वही उपनिषद विद्या प्राप्त करने का पढ़ने का अधिकारी है। अधिकारी के लक्षणों में सबसे पहले कहते हैं ये साधन चतुष्टय में 4 प्रकार के साधन मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, और तीसरा समाधि षटक संपत्ति, और चौथा मोक्ष। तो ये विवेक क्या है? बोले नित्यानित्य वस्तु विवेक। जब तक व्यक्ति के जो वेदांत प्रस्थान का आश्रय लेना चाहते हैं, जो उपनिषद विद्या का स्वाध्याय करना चाहते हैं, जब तक उसके चित्त में इस संसार नित्य और अनित्य वस्तु का विवेचन करने की योग्यता नहीं आएगी, तब तक वेदांत नहीं पढ़ पाएगा। वस्तु के लिए लड़ रहा है, स्थान के लिए लड़ रहा है, व्यक्ति के लिए लड़ रहा है, तो अभी उसको पता ही नहीं कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। चूंकि ज्ञान नहीं होगा तो अनित्य वस्तुओं के लिए, अनित्य स्थान के लिए, अनित्य पदार्थ के लिए नित्य संघर्षरत रहेगा। तो ये पहले निर्धारित हो कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। इसी को दूसरे शब्दों में कहें सत्य क्या है, असत क्या है। इसी को दूसरे शब्दों में कहें कि चित्त क्या है, जड़ क्या है, जड़ क्या चेतन क्या। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक पहली पात्रता है। कैसे निर्धारण हो कि नित्य क्या और अनित्य क्या है? बहुत अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जो अनवरत, निरंतर, सतत परिवर्तनशील है वो अनित्य है, और जो इस परिवर्तन की भागाभाग, इस परिवर्तन के प्रवाह में, इस बदलाव के प्रवाह में जो अपरिवर्तनीय है, जिसमें बदलाव नहीं होना, वही सत परमात्मा नित्य है, और तद अतिरिक्त सब जो भी कुछ है वो अनित्य है। ये कहो कि वही सत है, तद अतिरिक्त सब असत है। ये कहो कि वही चित्त है, बाकी सब जड़ है। वही आनंद रूप है, बाकी सब दुख रूपात्मक है। तो नित्य और अनित्य वस्तु का निर्धारण करने का विवेक प्राप्त हो जाए अधिकारी को। दूसरा जब जान लिया कि नित्य ये और नित्य है, तो फिर क्या दूसरा क्या? बोले वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य किससे होगा? बोले इहा मूत्र फलभोग विराग। यह माने इस संसार में स्रक चंदन वनितादि विषय भोगों से वैराग्य हो जाए। यहाँ प्रशंसा, यहाँ प्रतिष्ठा, यहाँ सम्मान, यहाँ ये पारितोषिक, यहाँ स्वागत सत्कार आदि के झमेलों से बच जाए। और अमूत्र माने अमुस्मिन स्वर्गीय लोक, स्वर्गाधिक लोकों की दृष्टानुश्रविक, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। दृष्ट माने इस लोक में जो दिख रहा है, स्त्री पाने की चाह, सोना पाने की चाह, पद प्रतिष्ठा पाने की चाह, और अनुश्रविक जिनका शास्त्रों से हमको ज्ञान होता है, अनुश्रवो वेद। तो वेद के द्वारा स्वर्ग आदि की महिमा का बोध होता है। नंदन वन, अप्सरा, अमुक अमुक अमुक, दोनों लोगों के आकर्षण से जो अपने आप को बचा ले जाएगा, वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो जाएगा। उसे उपनिषद विद्या पढ़ने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो पहले विवेक माने नित्यानित्य वस्तु विवेक, दूसरा वैराग्य माने यह मूत्र फल भोग विराग माने दृष्टानुश्रविक भोगों से अरुचि, और तीसरा समाधि षटक संपत्ति
ये समाधि षटक संपत्ति क्या है? षटक संपत्ति। तो समाधि षट क्या है? बोले शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। ये 6 और होने चाहिए। सब माने मन को नियंत्रण में करना नहीं आया, दम माने इंद्रियों को नियंत्रण में करना नहीं आया, उपरति माने संसार के प्रति सुख अनुकूल प्रतीत होने वाले व्यक्ति स्थान वस्तुओं से अपने आप को नहीं हटाया, उपरत नहीं हुआ। कल भी मैंने 10 वर्ष पहले भी वही कर रहे थे जो आज कर रहे हो, और 10 वर्ष बाद भी वही करना चाहते हो। 16 वर्ष की अवस्था में भी वही करते थे और 60 की अवस्था में वही कर रहे हो और 70 की अवस्था में वही करोगे, तो कभी तो छोड़ना होगा ना। तब भी नाचते थे, अब भी नाचते हो, आगे भी नाचते रहोगे। तब भी विषयों के प्रति आकर्षण उतना ही प्रचुर मात्रा में था और आज भी। तो उपरति होनी चाहिए, सम दम उपरति तितिक्षा होनी चाहिए। गर्मी लग गई तो हाय हाय मर गए, लाओ भी साधन। ठंडी लग गई तो हाय हाय मर गए, लाओ साधन। किसी ने थोड़ा सा प्रतिकूल बोल दिया तो परेशान हो गए, किसी ने थोड़ा अनुकूल बोल दिया तो मगन हो गए। सहन शक्ति होनी चाहिए, तितिक्षा होनी चाहिए। प्रतिकूलता को सहन करना ही, देखिए ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि आप गर्मी होने पर पंखा नहीं चलाते, कूलर नहीं चलाते, एसी प्रयोग नहीं करते। दुनिया के वन प्रांत में रहने वाले जीव कोई भी इस तरह के उपकरणों का प्रयोग नहीं करता, सब साधक हो जाए। ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है कि साहब पंखा नहीं चलाया, कि एसी नहीं चलाया, कि कूलर नहीं चलाया। बड़ी उपलब्धि है कि आपको अपमानित होने पर भी आवेश नहीं आया, क्रोध नहीं आया। सर्दी गर्मी को सहन करना तो बहुत सरल बात है, तमाम पशु पक्षी सहन करते हैं। परंतु बड़ी बात है प्रतिकूलता को सहन करना, अपमान को सहन करना, तिरस्कार को सहन करना। उसको सहन करने की क्षमता आ जाए तो तितिक्षा थोड़ी पकी। भूख प्यास को सहन करना भी बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बड़ी उपलब्धि है अपमान आदि को सहन करना। और उससे भी बड़ी उपलब्धि है कि काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की जब ये इनका प्रहार हो, इनका आक्रमण हो, तो उस वृत्ति को उस अवस्था में अपना संतुलन बना के रखवाना, इसे कहते तितिक्षा। तो सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा। अपने आचार्य के वचनों पर, जैसे ब्लाइंड फेथ कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, मैं कहता हूँ विश्वास होता ही अंधा है। जैसे आंख खुलेगी तो विश्वास रहेगा ही नहीं। जो व्यक्ति अपने विचार के आधार पर निर्णय करता है कि इससे मेरा लाभ होगा कि नहीं होगा, तो वो विश्वास करता ही नहीं है, उसे विश्वास करना आता ही नहीं है। और यदि व्यक्ति विश्वास ना करे तो जीवन में एक पल नहीं चल सकता, एक पल नहीं जी सकता। औषधि खाएगा रोता रह जाएगा, मर ना जाऊं, जहर ना हो। भोजन करेगा तो शंका करता रह जाएगा, खाऊं कि ना खाऊं। नाई के पास बैठेगा तो शंका करेगा कि काट ना दे मेरी गर्दन। तो विश्वास तो करना पड़ता है। भोजन बनाने वाले पर आंख बंद करके कोई ब्लाइंड फेथ, वो जो अंधविश्वास करना पड़ता है, नहीं मेरा अहित नहीं हो सकता, पक्का अच्छा भोजन है। नाई पर अंधविश्वास करना पड़ता है। संसार में प्रत्येक कदम पर अंधविश्वास करना पड़ता है। और मैं कहता हूं विश्वास के लिए नेत्र की आवश्यकता ही नहीं है। विश्वास के लिए आवश्यकता है नेत्र बंद करने की। जो व्यक्ति नेत्र बंद करने के बाद कहेगा कि मैं तब करूंगा विश्वास, तो कर ही नहीं पाएगा कभी। तो विश्वास होना चाहिए शास्त्रों के वाक्यों पर, आचार्य के वाक्यों पर, शास्त्राचार्य के उपदेश पर विश्वास हो। और अगला है समाधान, और तब समाधान हो जाए तो ऐसी षट संपत्ति से संपन्न जो व्यक्ति है, अब इसके चित्त में ये भाव जगह है कि मुझे मोक्ष ही चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न ये चाहिए, न वो चाहिए, न ऐसा। तो जिसको केवल मोक्ष चाहिए उसी को वेदांत श्रवण करने का अधिकार है। तो अधिकारी कौन हुआ ब्रह्म विद्या का? बोले जिसने नित्यानित्य वस्तु विवेक और इहामुत्र फलभोग विराग और समाधि षट संपत्ति
और मुमुक्षा, इन चारों को अपने हृदय में स्थान दिया है, तो ये हो गया। ऐसा व्यक्ति उपनिषद विद्या के पास जाए तो उपनिषद विद्या फिर क्या करेगी? बोले उपनिषद विद्या क्या करेगी, देख लेते हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ कि जो ब्रह्म विद्या का अनुशीलन करे, उपनिषद विद्या का, तो उनके चित्त में जो अविद्या आदि संसार के बीज शेष रह गए हैं, उन अविद्या मूलक संसार के बीजों का विसरण करती है। विसरण माने हिंसा करती है, हिंसा माने विनाश करती है। इसलिए इस उपनिषद को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ कि अधिकारी साधक के वेदांत प्रस्थान में जिसकी आस्था है, उसके चित्त में उपनिषद विद्या का आलंबन लेने से धीरे धीरे संसार का जो मूल कारण अविद्या है, उस अविद्या के बीजों का विसरण करती है, माने विनाश करती है। तो पहला अर्थ हो गया। दूसरा कहते हैं, इसका उदाहरण भी दे रहे हैं, निचाय्य तन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। ये केनोपनिषद का मंत्र दे रहे हैं। हाँ, उस परमात्मा को निचाय्य माने ज्ञात्वा, पुरुषः तम ज्ञात्वा परमात्मानं मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से बच जाता है। तो ये पहला अर्थ हो गया उपनिषद शब्द का। क्या? उपसर्ग पूर्वक सदृढ़ धातु का विसरणार्थक। तीन अर्थ है ना, विसरण, गति और अवसादन। तो विसरणार्थक माने उपनिषद का आलंबन लेने वाले व्यक्ति के चित्त से संसार का बीज उत्पन्न करने वाली जो अविद्या है, उस अविद्या का विसरण करते हैं, अर्थात उसका शमन करते हैं। दूसरा गति अर्थ है, तो मुमुक्षून् वा परम ब्रह्म गमयतीति, ब्रह्म गमयितृत्वेन योगात् ब्रह्म विद्योपनिषद। भैया गति अर्थ भी है इसका, सदली धातु का। तो संसार से एक कहते हैं ना, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्युर्मां अमृतं गमय। तो ये गम धातु के अर्थ में गत्यर्थक कह रहे हैं। वो मुमुक्षुओं को ये ब्रह्म विद्या, ये उपनिषद विद्या त्वरित गति से परम ब्रह्म गमयति, परम ब्रह्म की ओर गति करती है। धीरे धीरे व्यवहार से उभरत होता जाएगा, अंदर बढ़ता जाएगा, अंदर बढ़ता। बाहर की यात्राओं से औपचारिक यात्राओं को यथायोग्य संपन्न करता करता अंदर की यात्राओं पर विशेष रूप से तो ब्रह्म की ओर गति बढ़ाती है ये विद्या, इसलिए इसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है। तो पहला अर्थ हो गया विसरण, माने कर्म बीजों का विनाश, अविद्या का विनाश। दूसरा गति माने तीव्र गति से ब्रह्म की ओर प्रस्थान करता है। तीसरा अर्थ है अवसादन। लोकादिर ब्रह्म यज्ञो योगनिस्तद विषयाया विद्याया द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानाया स्वर्ग लोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन गर्भवास जन्म जरा विपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौनः पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन शैथिल्यापादनेन धात्वत् योगात् अग्नि विद्यापि उपनिषद विद्या। बहुत व्यापक कह दिया, कठोपनिषद के प्रसंग को जोड़ दिया। उतनी लंबा हम नहीं जाएंगे। हम कहते हैं ये क्या करता है, तीसरा अर्थ क्या है, विसरण गति अवसादन। अवसादन कहते हैं शिथिलीकरण को, जो बंधन पड़ा हुआ चिज्जड़ ग्रंथि का, जो जड़ चेतन का बंधन पड़ गया, बहुत गहरी गांठ लगी, घिर्र गांठ, वेदवासाओं से कहते हैं घिर्र गांठ। उस ग्रंथि को गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंद रूपात्मक जो बंधन पड़ गया है, उस बंधन को का अवसादन करती है। अवसादन माने शैथिल्यापादनम करती है, उसे शिथिल करती है गांठ को। जो देह भाव आ गया, जिसके कारण बारंबार मनुष्य का गर्भवास होता है, जन्म जरा मृत्यु होता है, उस ग्रंथि को शिथिल करती है ब्रह्म विद्या। तो उपनिषद शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक हो गया। अर्थात पहला बोले अविद्या का
अविद्या के बीजों का नाश करती है, ब्रह्म के प्रति तीव्र गति से साधक के चित्त में जिज्ञासा जगा करके गतिमान करती है। और तीसरा अर्थात इस संसार चक्र का जो बंधन पड़ा है चित्त में, उसको उस बंधन को शिथिल करती है उपनिषद विद्या। तो जिनको ये करना अभिष्ट है उनको उपनिषद पढ़ना चाहिए। केवल शब्दार्थ लगाने की वृत्ति से उपनिषद पढ़ा जाए और एक नया अभिमान लेकर के जिया जाए कि हमको तो उपनिषद भी आता है, हमको ऐसे वैसे नहीं है, तो ये कोई बहुत उत्तम पक्ष नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी प्रकरण में हम लोग ईशावास्य उपनिषद का विचार कर रहे थे। वो ईशावास्य उपनिषद कितने पाठों में संपन्न हुआ? हमको कुछ 18 मंत्र हैं। 18 मंत्र हैं, भाग हुए हैं 20, लगभग 20 या 22 जो भी होते। ठीक, वो कौन सा है?